दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय जंतर मंतर में मौजूद हूं और यहां पर जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, ये जो तुगलकाबाद गांव में जो मकान तोड़े गए हैं उसी के ऊपर यहां पे प्रोटेस्ट हुआ है। तो आइए बात करते हैं कितने मकान तोड़े गए हैं और किस किस के तोड़े गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा कर्मगर। मेरा मकान तोड़ा जब मैं घर पे नहीं थे, मेरे बच्चे अकेला ही था। अच्छा। तो उसमें मकान तोड़ा गया, बुलडोजर आ गया, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए था। तो हमें न्याय चाहिए, हमें पुनर्वास चाहिए, हमारे यही कहना है। तो आपको सूचित पहले से नहीं किया गया था कि? हमें सूचित किया था, पहले किया था। हाँ। उसके बाद तो सारा मटेरियल खत्म हो गया। फिर दोबारा उन्होंने बोला 4 हफ्ते अभी टाइम है, लेकिन अचानक उसे तोड़ दिया मकान। अचानक? हाँ, अचानक तोड़ दिया गया। मतलब उन्होंने किस समय तोड़ा? सुबह मॉर्निंग? हमें नहीं, 6 बजे तोड़ा, शाम को 6 बजे। जब इधर का नहीं उधर का नहीं है हम लोग। अच्छा। कहीं जाने आने का लायक नहीं। हमें लोगों से जैसे कबाड़ा भी बेचा है, आधा दाम पे बेचा है। अच्छा। हाँ, जो घर का सामान है, इतना महंगा चीज हम लोग आधा में से आधा में बेचा। अच्छा। उसने लोग बोला तुम 500 में दोगे, 200 में दोगे, ऐसे बोला। तो 6 बजे के टाइम में शाम को घर से सामान वामान निकालने में मौका मिला कि नहीं? मौका मिला, मतलब आधा निकाला, आधा तो उसके दब भी गया। बहुत नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ। तो जो सरकार है फिलहाल जो दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहाँ से कोई नेता होता आया था वहाँ? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा। रमेश बिदरी के घर भी सामने है, लेकिन वो भी नहीं आया। रमेश सबका घर टूटा, लेकिन रमेश बिदरी का घर नहीं टूटा। उसका जो ड्राइवर है उनका घर भी नहीं टूटा। अच्छा। जैसे हाँ, गरीब का घर टूटा सिर्फ। दोस्तों देखिए, गरीब का घर टूटा। अभी अगर चुनाव आ जाए तो तुरंत हर नेता आएंगे, हर घर के पास आएंगे, कहेंगे हमें वोट दो, हमें वोट दो, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन मकान टूटा वहाँ पे अभी तो कोई भी नहीं आया। नहीं, अभी कोई नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम वही पे गिर आना आते हैं, जैसे लोग भिखारी भीख मांगने आया। हाँ। लेकिन अभी जब मेरा घर तोड़ा, उस टाइम कोई नहीं आया। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी भैया, जहाँ हमारे घर टूट गए हैं, बच्चों की कॉपी किताबें दब गई हैं, हमारी प्लीज़ हेल्प कर दो। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो, क्योंकि हम अगर बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो हम तो यहाँ से खड़े थे, वैसे तो वहीं से फिर गिर गए हैं। अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाया तो उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, सुबह 8 बजे तक बिल्डोजर आकर खड़ी हो गई थी और शाम को 9 बजे तक बिल्डोजरें चली थी। अच्छा। 9 बजे तक बिल्डोजर चली थी, जिसमें कि उनका कानून नहीं है 9 बजे तक चलने का। बारिश में कानून नहीं है, बारिश में धुआंधार बिल्डोजर चली है। दोस्तों देखिए, बारिश का मौसम था कल, और कब की बात है ये? संडे की बात है, संडे की बात है, और उस दिन बारिश का मौसम था। बारिश था। और इस माहौल में देखिए ये लोग कहाँ जाएंगे, और आज धरने पे आके बैठे हैं, सरकार से जो गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार कितना सुनेगी, जो कि सरकार इस समय जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। और मेरा घर में कोई कमाई वाला कोई नहीं है, कमाई वाला मैं ही हूँ, मेरा 3 बच्चे हैं। तो अभी मतलब हम लोग सड़क पे है। अभी आप लोग सड़क पे? हाँ जी, सड़क पे। आप क्या कह रहे हैं बताइए? आम आदमी पार्टी, जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। आम आदमी पार्टी ने, हमने जनवरी में भी यहाँ पे प्रदर्शन किया था, और आम आदमी पार्टी ने जाके बोला था कोर्ट में कि हम इनको आवाज़ देंगे, पुनर्वास करेंगे, फिर तोड़े। लेकिन जब हमारा घर टूटने लग गया, ना ही तो कोई पार्टी हमारे पास आई, ना ही, चाहे वो आम आदमी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, कहीं से भी नहीं आई। हम चाहते हैं कि जब पुनर्वास की मांग है हमारी, तो हमको पुनर्वास दे दीजिए। अगर ये एसआई की ज़मीन है तो हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एसआई की ज़मीन मिल जाए, लेकिन हमें पुनर्वास देना चाहिए। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास जीरो पॉलिसी के तहत वो हमें पुनर्वास करा सकते हैं। जैसे कि अभी शिक्षा मंत्री हैं आतिशी मैम, इनने बोला था कि हम आपको पुनर्वास करवाएंगे और पक्का करवाएंगे, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई भी 4 महीने में कोई भी कोर्ट में इनने अपनी अपील नहीं डाली है, जिससे कि हमें पुनर्वास मिले। या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी, अब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। अब हमारे बच्चे सड़क पे भीग रहे हैं, बारिश का मौसम है, आपको पता ही है। कोई नेता नहीं देखने आया, भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। जवान लड़कियां हमारी, कल को कोई बात हो जाएगी तो ये मोदी सरकार या ये केजरीवाल जी आके हमारी लड़कियों की इज्जत वापस दे सकते हैं। अब हमारी माताएं बहनें क्या खुले में शौच करेंगी जाकर, जब कोई किसी की आंखें बंद कर सकता है कोई? अगर जिस तरीके से कैसे रहेंगे,
कैसे कहाँ जाएंगे एकदम से। अभी किराए का मकान अगर लेने जाते हैं तो 10,000 12,000 किराया हो गया है। उसमें भी अगर आपके 4 बच्चे तो आपको घर नहीं मिल सकता है, 2 बच्चे वालों को घर मिलेगा, लिमिट से पानी होगा, बिजली की यूनिट 10 रुपये से 12 रुपये यूनिट आपको पे करना होगा। तो गरीब आदमी के कहाँ है वो सरकार जिसे हमने दिल्ली में जिताया, जिसे हमने केंद्र में बैठाया। अगर केंद्र सरकार ये बताती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये कहाँ है? ये तो खत्म हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है गरीबों के साथ है, तो दिल्ली गवर्नमेंट गरीबों के साथ कहाँ है? उजड़ने के बाद तक आज तक अभी तक कोई भी एमएलए विधायक एमपी कोई भी नहीं देखने आया हमें। क्यों? क्योंकि हम इंसान नहीं जानवर हैं, या हमारे अंदर हम दूसरी दुनिया से आए हुए हैं लोग हैं जो हमें इस तरीके से दुत्कार। ऐसे तो पाकिस्तान में भी नहीं किया जाता जिस तरीके से हमारे साथ सलूक होता है। तो हम चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से कि अगर जिन लोगों के घर टूट गए तो उनको तो कम से कम पुनर्वास दें। वो कोर्ट में जाके बोले कि हम इनको पुनर्वास देंगे। आप वहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं 12 साल से रह रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आके हमको पुनर्वास की हाँ नहीं करता है कि हम पुनर्वास देंगे। पुनर्वास के लिए ही लड़ रहे हैं हम। और मैं ये नहीं बोलता कि तुगलकाबाद के लिए, जहाँ जहाँ डेमोक्रेशन हो रहा है या दिल्ली में जहाँ भी मकान टूट रहे हैं, आप सभी को पुनर्वास की जीरो पॉलिसी के तहत उनको घर दें। और घर नहीं दे सकते तो यहाँ हमारा टूटा है वहीं पे हमसे बोल दे कि अपनी झोपड़ी डाल के वहीं रहें हम, या तो हमारी झोपड़ी वापस कर दो और नहीं तो हमें पुनर्वास दे दो। हमारी यही 2 अपीलें हैं। इसको सुन ले, चाहे एलजी हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कहीं की टीम हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी मांगे जरूर सुने, हमारी आवाज़ जरूर सुने वो, क्योंकि हमारे दिल से ना बहुत ना आत्मा से हम रोते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना जो वो सड़कों पे पड़े हैं भूखे प्यासे और उनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। कहाँ से हम उन्हें पढ़ाएं और कहाँ से लिखाएं? सारी कॉपी किताबें उसमें दब गई हैं। कम से कम ये नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे पढ़ें वहीं दे दो, नहीं तो हमें पुनर्वास दे दो। यही 2 मांगे हैं हमारी। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं तुगलकाबाद में जो मकान तोड़े गए, ये लोग अपने पुनर्वास के लिए यहाँ सरकार से मांग रही हैं। और हमारे साथ निर्मल जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जो मकान तोड़ी गई हैं, क्या मतलब वहाँ पे ये लोग कब से रह रहे थे? पूरा डिटेल जरा बताइए। देखिए, लोगों की 11वीं पीढ़ियां गुजर चुकी है, सदियों से लोग वहां पर रह रहे हैं। लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं। इनको कौन बसा रहा या नहीं बसा रहा, ये जांच का विषय है। सीबीआई की इंक्वायरी करवानी चाहिए। करोड़ों लाखों अरबों रुपए का घोटाला, इस घोटाले का उजागर होना चाहिए। काम तो ये होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चलो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो सर्वोपरि माना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए ये सरकार ने आनन फानन में इन लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों किया, इसका जवाब सरकार देनी चाहिए। इन लोगों को यहाँ से अगर हटाना है, कोर्ट ने बोला है कि इनको यहाँ से जमीन इनसे रिलीज करवाई जाए, खाली करवाई जाए, तो आपको अगर जमीन को इन लोगों से वापस लेना है तो आपने इनको कंपनसेट किया? आपने इनको किसी प्रकार का कोई राशि दिया? आपने अभी कोई केस ऐसा फाइल किया जिससे कि इन्होंने जो पैसा वहाँ पर लगाया जो इसकी वापस वसूली हो सके? कुछ भी नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हटाओ तो हटा दिया, पर इसके बीच में आपकी क्या जिम्मेदारी है? स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? केंद्र के सरकार का क्या रोल है? क्यों नहीं सरकार अपनी भूमिकाओं को समझ रही है? कोर्ट कब बोला है कि इनको पुनर्वास मत देना, इनको रोटी मत खिलाना? तोड़ने के बाद रात में इनके पास रोटी का टुकड़ा तक नहीं था, सारा सामान अंदर दब गया। आप इनको पूछने आए कि रोटी कहाँ है? आप पूछने आए कि रात में कहाँ सोएंगे? जैसे जैसे घर तोड़ते गए, इधर आसमान भी बारिश टपकाता गया और इस भयंकर बारिश के अंदर, मूसलाधार बारिश के अंदर इनके परिवारों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। क्या बेघर और बेसहारा लोगों के कोई अधिकार नहीं है? अगर ये सारे के सारे वहां पर बेघर कर दिए गए सरकार की तरफ से, तो सरकार को चाहिए था कि इनको जो है वहां पर टेम्परेरी शेल्टर देते, इन लोगों का पूरा अच्छा सर्वे होता, इन लोगों के लिए कई घर की व्यवस्थाएं होती। राज्य की सरकार कह रही है कि हम घर देने के लिए, पुनर्वास देने के लिए तैयार हैं।
केंद्र की सरकार को जवाब देने की जरूरत है। केंद्र की सरकार क्यों चुप है? कोर्ट के दिल्ली के हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार कह चुकी है कि हम घर देने के लिए, पुनर्वास के लिए तैयार हैं, पर ये जमीन कौन देगा? जमीन तो केंद्र को देनी पड़ेगी। डीडीए क्यों नहीं दे रहा जमीन? क्यों एएसआई और डीडीए मिलके, क्योंकि लैंड ऑर्डिंग एजेंसी तो वही है, उन लोगों को वो घर देना, जमीन देने की बात है, ताकि उस जमीन के ऊपर दिल्ली की सरकार घर बनाने की योजना बना सके। ऑलरेडी दिल्ली कोर्ट के अनुसार एक कमेटी बन गई थी, पर कमेटी के अंदर केंद्र चाहता ही नहीं है कि घर इनको दिया जाए। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये सब राजनीतिक चक्करबाजी है, जिसके शिकार गरीब मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हाशिए पर जिंदगी जी रहे ये मेहनतकश मजदूर, कमैया मजदूरों को इसका शिकार बना दिया गया और आज उनको फुटपाथ पर ला दिया गया। आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो भिखारी से भी बदतर हालत कर दी। ऐसी सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही थी, आज अचानक इन लोगों को ये हालत कर रही है, तो छवि किसकी खराब हो रही है? छवि सरकार की और इस देश की छवि खराब हो रही है कि लोगों का ये हाल जो है ऐसा हो गया। इस बदर हाल में ये लोग जाए तो अब कहाँ जाए? खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, अब न कोई इनका रखवाला है, न कोई इनको कुछ न्याय देने वाला है। तो अंधकार में जाकर इन लोगों ने तय किया कि चलो हम जंतर मंतर पर चलते हैं, और आज ये यहाँ पर पुनर्वास की मांग को लेकर आए हैं। और इधर आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुनर्वास का जो अधिकार है आप उस पर तत्काल संज्ञान लें और पुनर्वास के आदेश जारी करें। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो किसी बेटी हैं, ये भी महिला है। आखिर इनका घर क्यों तोड़ा गया, क्या कारण है? जब केंद्र सरकार जमीन देगी जब ही दिल्ली सरकार इनको बसाएगी, ये बात मानते हैं ना? जब केंद्र सरकार जमीन देगी जब ही दिल्ली सरकार। देखिए, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को एक ही समझ में आ रहा है, कोई भी सरकार हो हमारा बसौती चाहिए। हमारा बच्चा अभी बारिश में भीग रहा है, 4 दिन से भीग रहा हूँ, खाना पीना सब कुछ बंद, स्कूल फिस्कूल सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं चल रहा है, पानी तक नहीं है, पानी तक बंद कर दिया, लाइट भी बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी हुआ? बोलिए। ऐसा अगर 3-4 दिन से खाना नहीं खाए, पानी नहीं है, लाइट बिल नहीं है, बच्चे तन से डरे माटी में चाकू रखा है, माटी खा, उनका कोई देखने वाला नहीं है। चल मारे जी इसी अच्छा वही में उसी में तोप देते तो वही अच्छा रहता है। जमीन नहीं है तोप देते सबको तो वही अच्छा रहता कि मतलब तुम्हारा सब काम ठीक हो जाता। इससे अच्छा तो बढ़िया है। अब जो है गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, कम से कम उनकी छाया तो न मिटाते, छाया मिटा दिया तो उसको भी सब व्यवस्था करो। दोस्तों, तुम पहले ही पूछते कितना बंदा है, किराया भी नहीं मिल रहा, किराया तो मिलता ही नहीं, पहले ही पूछते कितना बंदा है, नहीं कमरा तो है नहीं। दोस्तों देखिए, घर तोड़ दिया गया, ये लोग किराए पे लेने जाते हैं कमरा, तो सबसे पहले पूछते हैं कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सामान भी है और छोटा सा कमरा है, उसका 4,000 तो होगा नहीं, 4,000 5,000 6,000 रुपये है उसका। अब ये मेहनत कश मजदूर हैं ये लोग, किसी तरह अपना पेट पालते हैं। कितनी मजदूरी है? हम कुटी में बर्तन कर झाड़ू पोछा कर रहे हैं। बताइए, ये कोठी में बर्तन करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, ये लोग जो है इतनी मतलब मुश्किल में काम करती हैं, इतनी कम पगार में। तो आप लोगों को क्या लगता है, केंद्र सरकार अगर जमीन देगी जब ही दिल्ली सरकार इनको बसाएगी? अगर इनकी मांगे जायज़ है तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 तक। अब्रार अंसारी साथ D7 तक, जंतर मंतर, दिल्ली।